आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। टाइम टाइम में आज हम बात करेंगे रमज़ान करीम की। रमज़ान का महीना बरकतों वाला महीना माना जाता है। ताहम इस माह में खूब खाने के बजाय रोज़े रखे जाते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो रमज़ान के महीने में हैदराबाद में तरह तरह के पकवान दस्तरखान की ज़ीनत बनते हैं। तो वहीं इफ्तारी में समोसों को लाज़मी करार दिया जाने लगा है। अब ये समोसे क्यों लाज़मी करार दिए गए और इनकी तारीख़ क्या रही, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये ख़ास रिपोर्ट। हज की सआदत हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स मुख्तलिफ पैकेजेस मुनासिब रेट पर दस्तयाब हैं। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स, मालूमात के लिए कॉल करें। रमज़ान का मुबारक महीना इबादतों, सब्र व तहम्मुल, सखावत और खैर सगाली का महीना होने के साथ साथ ये ख़ानदानों के मिल बैठने और सहरी व इफ्तार के दौरान खुसूसी खानों का एहतमाम करने का मौका भी होता है। दुनिया भर में रहने वाले मुसलमान अपनी अपनी बिसात के मुताबिक इस दौरान इलाक़ाई और रिवायती खानों से अपने दस्तरखानों को मुज़य्यन करते हैं। यूँ तो हैदराबाद की सहरी भी शानदार होती है, लेकिन आज यहाँ हम बात करेंगे रमज़ान स्पेशल में समोसे की, जो इस वक्त इफ्तार की मेज़ का बादशाह बना हुआ है। लगभग शहर के हर घर में इसे तैयार किया जाता है। जो तैयार नहीं कर पाते वो बाज़ार से मंगवा लेते हैं। यूँ तो हम सभी बचपन से समोसे खा खा कर बड़े हुए हैं। क्या ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान या फिर हैदराबाद की ईजाद है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये वसत एशिया से हिजरत करके यहाँ पहुँचा है। जी हाँ, वाकई समोसा एक गैर मुल्की पकवान है जिसने देसी प्लेटों में अपनी जगह बहुत खूबी से बनाई है। पहले इन समोसों में आलू भरकर उन पर हल्का सा राई का बघार देकर तैयार किया जाता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ इसकी शक्लें और जिसामत बदलती गईं। आलू समोसे के बाद खीमा समोसा और अब यही प्याज और बटर समोसा बन गया है। 14वीं सदी में शहंशाह मोहम्मद तुगलक के शाही बावर्ची खाने का मेनू का लाजमी हिस्सा समोसे को करार दिया गया। इस तरह तवील सफ़र करके ये हमारे देश हिंदुस्तान में आ बसा और इसकी जदीद शक्लें हमारे सामने हैं। और ये समोसा ही है जो रमज़ान के महीने में इफ्तारी के लिए इस्तेमाल होने लगा। अब तो ये समोसे गली कूचों, फुटपाथों पर धड़ल्ले से तले जा रहे हैं और इनकी कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। अब समोसा मुअज़्ज़ज़ हो गया है। पहले उसे आम आदमी अपना पेट भरने के लिए खाया करते थे, लेकिन अब लोग इसे शौकिया खाने लगे हैं। इसलिए अब ये उमरा की खुराक हो गई है। जब हम गाँव में हुआ करते थे तो चौक में बनाए जाने वाले समोसों की इश्तिहा अंगेज़ महक से हमारा जहन महक उठता। गाँव के रमज़ान का अपना मज़ा होता था। आज जिंदा दिलान हैदराबाद में मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारते हुए जब भी गाँव की सादा ज़िंदगी और वहाँ के समोसे याद आ जाते हैं तो गुजरा हुआ हसीन माजी, बचपन की शरारतें और मासूम बातें, लोगों का एक दूसरे से मोहब्बत से मिलना, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना कितना अच्छा लगता था। वहाँ के रमज़ान का भी एक अलग ही मज़ा था। सच कहते हैं मिर्ज़ा जी कि गया वक्त लौट कर नहीं आता, लेकिन समोसे अपनी जगह वहीं हैं। शहर हो या गाँव, शक्लें बदल गई हैं लेकिन मज़ा नहीं बदला। अगर आप भी समोसे खाने के शौकीन हैं तो आप अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखते हुए इसकी तैयारी को घर ही में यकीनी बनाएं, क्योंकि फुटपाथों पर बनाए जाने वाले समोसे बार बार इस्तेमाल किए गए तेल में तले जाते हैं, जो आपकी सेहत के लिए मुज़िर हो सकते हैं। इफ्तार में समोसे खाइए और ये शेर गुनगुनाइए कि चोरी छुपे खाते हैं कुछ इंसान समोसा, चोरी छुपे खाते हैं कुछ इंसान समोसा, हैं वो भी जो खाएं अलल ऐलान समोसा। कल बात करेंगे रमज़ान की स्पेशल डिश दही बड़े की, जो आपको इसी माह में अच्छे लगते हैं। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए देखिए हमारा खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान स्पेशल।